आज हम एक ऐसे फिनोमेनॉन की गहराई में जाएंगे जिसने हमारे प्लैनेट अर्थ को शेप दिया है। वो हैं वॉल्केनोज। ये न सिर्फ आग और राख के शक्तिशाली प्रदर्शन है, बल्कि इनका हमारे ग्रह के लैंडस्केप और क्लाइमेट पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट है। वॉल्केनोज इन मिस्टीरियस और पावरफुल नेचुरल वंडर्स को समझने का हमारा प्रयास न केवल हमें उनकी डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज के बारे में बताएगा, बल्कि ये भी रिवील करेगा कि कैसे वे नई लाइफ को नर्चर करते हैं और लैंडस्केप्स को फॉर्म करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये विशालकाय नेचर की फोर्सेस हमारे प्लैनेट की सरफेस को रीशेप करती हैं। साथ ही साथ हमें उन अद्भुत मोमेंट्स की ग्लिम्स भी मिलेगी जब ये वॉल्केनोज इरप्ट करते हैं, जिससे नए आइलैंड्स और माउंटेन्स बनते हैं। इस वीडियो में हम माउंट टैम्बोरा, क्राकाटोआ, माउंट सेंट हेलेंस जैसे हिस्टोरिक इरप्शंस को भी कवर करेंगे, जिन्होंने न केवल अपने आसपास के रीजन्स को प्रभावित किया, बल्कि पूरी दुनिया के क्लाइमेट पैटर्न्स को भी बदल दिया। हमारा यह जर्नी जो कि हमें दिखाएगा कि कैसे वॉल्केनोज हमारे प्लैनेट की ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी को एनरिच करते हैं, साथ ही साथ उन चुनौतियों को भी हाईलाइट करेगा जो इनकी प्रेजेंस से आती हैं। तो चलिए इस फैसिनेटिंग जर्नी पर हमारे साथ जुड़िए और जानिए कि कैसे वॉल्केनोज ने हमारे ग्रह को आकार दिया है। और हाँ, इस सफर के अंत में अगर आपको हमारी यह एक्सप्लोरेशन पसंद आए तो यूनिवर्स सागास को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये वॉल्केनोज बनते कैसे हैं। अर्थ की क्रस्ट के नीचे छुपे इस रहस्य को समझना हमारे लिए जरूरी है। ये शुरू होता है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से। जब ये प्लेट्स एक दूसरे के खिलाफ मूव करती हैं तो प्रेशर बिल्ड होता है और मैग्मा अर्थ क्रस्ट को ब्रेक करके सरफेस पर आ जाता है। इस प्रोसेस को हम सबडक्शन कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि वॉल्केनोज सिर्फ अर्थ प्लेट्स के बाउंड्रीज पर ही नहीं बनते। कुछ वॉल्केनोज जैसे कि हवाईयन आइलैंड्स मैंटल प्लूम्स की वजह से बनते हैं, जहां हॉट मैग्मा अर्थ मैंटल से राइज करता है और सरफेस पर इरप्शन का कारण बनता है। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करें तो ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि कैसे अर्थ प्लेट्स मूव करती हैं और कैसे इस मूवमेंट से माउंटेन्स बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं और हाँ, वॉल्केनोज भी इरप्ट होते हैं। तो यहाँ हमारे सामने एक जिज्ञासा का विषय है कि ये प्राकृतिक घटनाएं जो कभी कभी विनाशकारी साबित होती हैं, वो कैसे नई जीवन की संभावनाओं को भी जन्म देती हैं। ये सब हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना जीवंत है। इस सेक्शन में हमने देखा कि वॉल्केनोज कैसे बनते हैं और कैसे ये हमारे प्लैनेट के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को शेप देते हैं। ये जानकारी हमें अर्थ के डायनेमिक नेचर को समझने में मदद करती है। अब हम बात करेंगे कुछ हिस्टोरिक इरप्शंस की, जिन्होंने न केवल अपने समय में बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन का कारण बना, बल्कि लॉन्ग टर्म में हमारे प्लैनेट और ह्यूमन सोसाइटीज पर गहरा इंपैक्ट डाला। सबसे पहले बात करते हैं माउंट टैम्बोरा की, जिसका इरप्शन 1815 में हुआ था। इसने द ईयर विदाउट अ समर का कारण बना, जिसमें ग्लोबल टेम्परेचर्स में सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया था। इसके चलते क्रॉप फेलियर्स और फैमिन की स्थिति बनी थी, जिसने यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में हजारों लोगों की लाइव्स को प्रभावित किया। क्राकाटोआ का इरप्शन 1833 में हुआ, जिसने सबसे ज्यादा लाउड साउंड का रिकॉर्ड बनाया, जो दुनिया भर में सुना गया था। इस इरप्शन ने इतनी ऐश उत्सर्जित की जिससे वर्ल्ड क्लाइमेट पर टेम्परेरी इफेक्ट पड़ा और सूरज की रोशनी में कमी आई। माउंट सेंट हेलेंस का इरप्शन 1909 में हुआ था, जो मॉडर्न हिस्ट्री में अमेरिका का सबसे डेवस्टेटिंग वॉल्केनिक इवेंट माना जाता है। इसने विनाशकारी मड फ्लोज को ट्रिगर किया और हजारों जानवरों की मौत हो गई। इस इवेंट ने वॉल्केनिक हैजर्ड्स के प्रति अवेयरनेस और रिसर्च में वृद्धि की। एज ऑफ जालजोकूल का इरप्शन 2010 में हुआ, जिसने विशेष रूप से एयर ट्रैवल पर भारी इंपैक्ट डाला। यूरोप में हवाई यात्रा पर व्यापक रूप से प्रतिबंध लगाया गया, जिससे मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स को इनकन्वीनियंस हुई और ग्लोबल इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ा। इन इरप्शंस ने हमें दिखाया कि वॉल्केनोज कैसे शॉर्ट टर्म में तो डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं, पर लॉन्ग टर्म में ये हमें नेचर के अद्भुत पहलू से परिचित कराते हैं। ये घटनाएं हमें ये भी सिखाती हैं कि कैसे ह्यूमन सोसाइटीज अडेप्ट करती हैं और डिजास्टर से रिकवर करती हैं। इन हिस्टोरिकल इरप्शंस की स्टोरीज हमें ये रिमाइंड कराती हैं कि हमारा रिलेशनशिप विद अर्थ कितना कॉम्प्लेक्स है। हमें नेचर के साथ एक बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, जो हमें इस प्लैनेट पर सस्टेनेबली जीने के लिए इनेबल करता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे वॉल्केनोज ने हमारे प्लैनेट के लैंडस्केप को शेप किया है और इस प्रक्रिया में नई लैंड्स का क्रिएशन हुआ है। सबसे पहले हमारी जर्नी हमें ले चलती है हवाईयन आइलैंड्स की ओर,
जो कि एक एक्टिव वॉल्केनिक हॉटस्पॉट पर स्थित है। ये आइलैंड्स एक प्रमाण हैं कि कैसे मैग्मा का कंटिन्यूअस फ्लो, जो कि अर्थ्स मैंटल से आता है, नए आइलैंड्स को क्रिएट कर सकता है। हवाई के ये आइलैंड्स दिखाते हैं कि कैसे वॉल्केनिक एक्टिविटी से न केवल डिस्ट्रक्शन होता है, बल्कि ये नई जमीन और नए इकोसिस्टम्स को भी जन्म देती है। आइसलैंड भी एक ऐसी ही एग्जाम्पल है जो मिड अटलांटिक रिज पर स्थित है। यहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटी ने इसे एक यूनिक लैंडस्केप दिया है, जिसमें गाइजर्स, हॉट स्प्रिंग्स और लावा फील्ड्स शामिल हैं। आइसलैंड का लैंडस्केप हमें दिखाता है कि कैसे वॉल्केनिक फोर्सेस ने अर्थ के कुछ सबसे अद्भुत और खूबसूरत लैंडस्केप्स को शेप किया है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, वॉल्केनिक सॉइल। जो लोग एग्रीकल्चर में हैं, वे जानते हैं कि वॉल्केनिक सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की अबंडेंस होती है। ये न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जिससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इस प्रकार वॉल्केनोस ने हमें न केवल न्यू लैंड्स दिए हैं, बल्कि फर्टाइल लैंड्स भी दिए हैं, जो कि हमारे फूड प्रोडक्शन के लिए आवश्यक हैं। ये सब हमें ये समझने में मदद करता है कि वॉल्केनोस कैसे अर्थ के जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वे न केवल लैंड फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, बल्कि वे लाइफ के लिए एसेंशियल कंडीशंस भी प्रदान करते हैं। तो जब हम नेक्स्ट टाइम किसी वॉल्केनो को इरप्ट होते हुए देखें, तो याद रखें कि ये घटनाएं सिर्फ डिस्ट्रक्शन की कहानियां नहीं हैं, बल्कि ये हमारे प्लैनेट के कंटिन्यूअस इवोल्यूशन का एक हिस्सा है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी अर्थ कितनी डायनामिक है और कैसे इसकी प्राकृतिक प्रोसेसेस ने हमें जीवन दिया है और हमें सस्टेन किया है। वॉल्केनोज जितने फैसिनेटिंग होते हैं, उतने ही वे हमारे लिए डेंजर्स भी क्रिएट करते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हमें इन्हें सीरियसली लेने की जरूरत है और हम इनसे कैसे डील कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लावा फ्लोज की। ये स्लो मूविंग होते हैं, पर जब ये पॉपुलेटेड एरियाज में एंटर करते हैं तो इनका डिस्ट्रक्शन काफी व्यापक होता है। जैसे कि 2018 में हवाई में किलाविया वॉल्केनो के इरप्शन ने दिखाया कि कैसे ये लावा फ्लोज घरों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और कम्युनिटीज को इवैक्यूएट करने पर मजबूर कर सकते हैं। फिर हैं ऐश क्लाउड्स, जो एयर ट्रैवल के लिए एक मेजर रिस्क बनते हैं। जैसे कि 2010 में आइजफ जालाजोकुल वॉल्केनो के इरप्शन ने यूरोप की एयर स्पेस को डिसरप्ट किया था, जिससे मिलियंस ऑफ ट्रैवलर्स स्ट्रैंडेड हो गए थे। पायरोक्लास्टिक फ्लोज भी एक बड़ा डेंजर है। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस और वॉल्केनिक मैटर के फास्ट मूविंग फ्लोज होते हैं, जो कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इन्होंने हिस्टोरिकल इरप्शंस में, जैसे कि 79 एडी में माउंट वेसुवियस के इरप्शन दौरान पॉम्पेई और हरक्यूलेनियम को कवर किया था, बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज किया था। और फिर हैं लाहार्स, जो वॉल्केनिक मटेरियल और वाटर के मिक्सचर से बने मड फ्लोज होते हैं। ये नदियों और स्ट्रीम्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर बहते हैं, जिससे वे ब्रिजेस, रोड्स और यहाँ तक कि पूरे टाउन्स को भी स्वीप अवे कर सकते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद हमने वॉल्केनिक हैजर्ड्स को मैनेज करने के लिए एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स और इवैक्यूएशन प्लान्स डेवलप किए हैं। वॉल्केनोलॉजिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स का काम यहाँ काफी क्रिटिकल है, क्योंकि वे रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं और वॉल्केनिक एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करते हैं ताकि टाइमली वार्निंग्स दी जा सकें। इसलिए जबकि वॉल्केनोज हमें रिमाइंड करते हैं कि हमारी अर्थ कितनी डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल है, हमारे पास इन नेचुरल फेनोमेना को बेटर अंडरस्टैंड और मैनेज करने के लिए टूल्स और नॉलेज भी हैं। वॉल्केनोज और क्लाइमेट चेंज के बीच का कनेक्शन बहुत ही इंट्रीगिंग है। ये हमें दिखाता है कि कैसे नेचुरल प्रोसेसेस और ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट को शेप करते हैं। जब भी एक मेजर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये ऐश और गैसेस के रूप में भारी मात्रा में पार्टिकुलेट मैटर एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है। ये पार्टिकल्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे अर्थ पर सूरज की रोशनी कम पहुंचती है और इस तरह से ये टेम्पररी कूलिंग इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माउंट पिनाटुबो का इरप्शन 1991 में इतना पावरफुल था कि इसने ग्लोबल टेम्परेचर्स में लगभग एक साल तक के लिए लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस की डिक्रीज का कारण बना। ये दिखाता है कि ये नेचुरल इवेंट्स कैसे शॉर्ट टर्म में अर्थ क्लाइमेट पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स नहीं हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। वॉल्केनिक इरप्शन से रिलीज होने वाली गैसेस, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, भी लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट पर इफेक्ट डाल सकती हैं। ये गैसेस स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉपलेट्स बनाती हैं, जो कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और अर्थ को कूल करने में कंट्रीब्यूट करते हैं।
ये सब हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे अर्थ क्लाइमेट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि विभिन्न फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जिनमें से वॉल्केनिक एक्टिविटी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि जबकि वॉल्केनोज नेचुरल कूलिंग इफेक्ट्स प्रदान कर सकते हैं, ये हमारे द्वारा क्रिएटेड लॉन्ग टर्म वार्मिंग ट्रेंड को ऑफसेट नहीं कर सकते। ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज एक ऑनगोइंग चैलेंज है जिससे डील करने के लिए हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना होगा। वॉल्केनोज जितने डिस्ट्रक्टिव होते हैं उतने ही वे लाइफ को नर्चर भी करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये जियोलॉजिकल वंडर्स बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम्स को शेप करते हैं। वॉल्केनिक सॉइल, जिसे ऑफ्टन टेरा प्रेता कहा जाता है, एक्सट्रीमली फर्टिल होती है। ये सॉइल न्यूट्रिएंट्स से रिच होती है जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। इसी कारण से वॉल्केनिक रीजन्स में एग्रीकल्चर बहुत फ्लरिश करता है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया के जावा आइलैंड पर, जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से रिच है, कॉफी और राइस के फार्म्स बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन यह सिर्फ एग्रीकल्चर तक ही सीमित नहीं है। वॉल्केनिक एरियाज में बायोडाइवर्सिटी भी अद्भुत होती है, जैसे गैलापागोस आइलैंड्स जो वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बने थे, यूनिक स्पीसीज का होम है, जैसे कि जायंट टॉर्टोइसेस एंड मरीन इग्वानास। ये आइलैंड्स चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स थे। यहाँ तक कि एक्सट्रीम वॉल्केनिक एनवायरनमेंट्स जैसे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के आसपास भी लाइफ ने अडेप्ट किया है। इन कंडीशंस में बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट से आती है, जिसे कीमोसिंथेसिस कहते हैं। यह दिखाता है कि लाइफ कितनी अडेप्टेबल है और कैसे ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी थ्राइव कर सकती है। इसलिए जब हम वॉल्केनोज के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ उनके डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स पर ही फोकस नहीं करना चाहिए। हमें यह भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वे लाइफ के लिए कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और इकोसिस्टम्स को कैसे एनरिच करते हैं। तो जब अगली बार आप किसी वॉल्केनो को देखें तो याद रखिए कि ये सिर्फ अर्थ के सरफेस को ही रीशेप नहीं करते, बल्कि वे लाइफ के एवोल्यूशन में भी एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसे हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि कैसे नेचर में डिस्ट्रक्शन और क्रिएशन हाथ में हाथ डाले चलते हैं। वॉल्केनोज जितने वे हमारे प्लैनेट के लैंडस्केप को शेप करते हैं, उतने ही वे हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज और एनर्जी के सोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। आइए देखें कैसे। जियोथर्मल एनर्जी एक प्रमुख एग्जाम्पल है। यह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो अर्थ की इंटरनल हीट से जनरेट होती है, ज्यादातर वॉल्केनिक एरियाज में। आइसलैंड इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां जियोथर्मल एनर्जी कंट्री की इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 25% और हीटिंग नीड्स का 90% से ज्यादा प्रोवाइड करती है। ये एनर्जी क्लीन है, सस्टेनेबल है और ये शो करती है कि कैसे वॉल्केनोज हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वॉल्केनिक मटेरियल्स जैसे कि पुमिसी, बसाल्ट और ऑब्सिडियन भी काफी यूजफुल है। पुमिसी का यूज लाइट वेट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और एब्रेसिव्स में होता है। बसाल्ट फाइबर, जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है, का यूज बिल्डिंग मटेरियल्स और इंसुलेशन में किया जाता है। ऑब्सिडियन का ट्रेडिशनल कटिंग टूल्स से लेकर मॉडर्न सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक में यूज होता है। वॉल्केनिक ऐश भी एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, जिसका यूज सीमेंट में एडिटिव के रूप में होता है, जो कि कंक्रीट को स्ट्रॉन्गर बनाता है। ये सभी एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि कैसे नेचुरल डिजास्टर से एसोसिएटेड मटेरियल्स भी हमारे डेली लाइफ के लिए एसेंशियल हो सकते हैं। तो जब हम वॉल्केनोज के बारे में सोचते हैं तो हमें सिर्फ उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर पर ही फोकस नहीं करना चाहिए। हमें यह भी देखना चाहिए कि कैसे वे हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि नेचर के हर एलिमेंट में कुछ वैल्यू होती है, बस हमें उसे रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे कि कैसे करंट रिसर्च और टेक्नोलॉजी हमें वॉल्केनोज के रिस्क्स को अंडरस्टैंड करने और मिटिगेट करने में मदद कर रहे हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने हमें वॉल्केनिक इरप्शंस को प्रिडिक्ट करने की कैपेबिलिटी दी है जैसे कभी नहीं पहले। सैटेलाइट्स, सेंसर्स और ड्रोन्स का यूज करके साइंटिस्ट्स अब वॉल्केनिक एक्टिविटी की क्लोजली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये टूल्स हमें मग्मा की मूवमेंट, गैस इमिशंस और यहां तक कि छोटे भूकंपों को ट्रैक करने में मदद करते हैं, जो कि इरप्शन से पहले हो सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का यूज करके वॉल्केनोलॉजिस्ट्स अब ज्यादा एक्यूरेटली और टाइमली वार्निंग्स दे सकते हैं, जैसे जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज करके
वे वॉल्केनिक स्वेलिंग को मेजर कर सकते हैं, जो कि इरप्शन का एक साइन हो सकता है। इससे लोकल कम्युनिटीज को इवैक्यूएट करने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है, जिससे लाइव्स और प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज करके रिसर्चर्स बड़े डेटा सेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, ताकि पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, जो कि फ्यूचर इरप्शंस की इंडिकेशन हो सकती है। ये अप्रोच कंबाइंड विद ट्रेडिशनल मेथड्स हमें वॉल्केनिक एक्टिविटी की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देती है, और न सिर्फ प्रिडिक्शन बल्कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी ने डिजास्टर रिस्पांस स्ट्रेटजीज में भी इंप्रूवमेंट लाई है। सोशल मीडिया और मोबाइल एप्लीकेशंस का यूज करके इंफॉर्मेशन और वार्निंग्स को क्विकली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिससे अफेक्टेड पॉपुलेशंस को टाइमली और इफेक्टिव मैनर में इन्फॉर्म किया जा सकता है। ये सभी एडवांसमेंट्स हमें ये दिखाते हैं कि हमारा अप्रोच टुवर्ड्स वॉल्केनोज कैसे इवॉल्व हो रहा है। हम अब सिर्फ इन्हें ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि एक्टिवली एंगेज करते हैं, ताकि हम इनके रिस्क्स को बेटर मैनेज कर सकें। ये हमें एक सेफर फ्यूचर की ओर ले जाता है, जहां हम नेचर की फोर्सेस के साथ ज्यादा हार्मोनियसली कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि कैसे वॉल्केनोज अर्थ के लैंडस्केप को शेप करते हैं, नए आइलैंड्स और माउंटेन्स को क्रिएट करते हैं, और कैसे वे लाइफ के लिए फर्टिल ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ हमने यह भी एक्सप्लोर किया कि कैसे ये विशाल नेचुरल स्ट्रक्चर्स हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और बायोडिवर्सिटी को एनरिच करते हैं। टेक्नोलॉजी और रिसर्च ने हमें इन पावरफुल फोर्सेस ऑफ नेचर को बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद की है। एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स और प्रेडिक्टिव मॉडल्स ने हमें इनके पोटेंशियल हैजर्ड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए एक एज दिया है। हमने सीखा है कि कैसे टाइमली वार्निंग्स और इफेक्टिव इवैक्यूएशन प्लान्स लीव्स को सेव कर सकते हैं। इस जर्नी ने हमें यह भी दिखाया कि कैसे वॉल्केनोज हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के रूप में सर्व करते हैं। जियोथर्मल एनर्जी और वॉल्केनिक मटेरियल्स ने हमें सस्टेनेबल लिविंग के नए एवेन्यूज एक्सप्लोर करने का मौका दिया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, हमें यह समझने का मौका मिला कि हमारा रिलेशनशिप विद अर्थ कितना कॉम्प्लेक्स है। वॉल्केनोज हमें याद दिलाते हैं कि हमें इस प्लैनेट के साथ हार्मनी में रहने की जरूरत है, इसे रिस्पेक्ट करते हुए और इसकी नेचुरल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करते हुए। तो इस जर्नी के अंत में हमें होप है कि आपको ये इंसाइट मिली होगी कि वॉल्केनोज कितने इंपॉर्टेंट हैं, न सिर्फ हमारे प्लैनेट के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के लिए, बल्कि हमारे फ्यूचर के लिए भी। चाहे वो उनकी डिस्ट्रक्टिव पावर हो या उनका रोल एज क्रिएटर्स, वॉल्केनोज हमेशा हमारी अर्थ की डायनामिक नेचर को हाईलाइट करते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लोरेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज यूनिवर्स सागास को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस फैसिनेटिंग वर्ल्ड के बारे में जान सकें। धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं एक नए एडवेंचर पर।